प्राचीन काल में ऋषियों और तपस्वियों की तपोभूमि महिष्मति के समीप एक महान ऋषि शिलाद रहते थे। वे शिवजी के परम भक्त थे, लेकिन उनका एक दुहक था, उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन उन्होंने कठोर तपस्या करके भोलेनाथ को प्रसन्न किया। शिवजी ने वरदान देते हुए कहा, शिलाद, तुम्हें एक अद्भुत पुत्र मिलेगा जो सदैव मेरा अनन्य भक्त रहेगा और अमरत्व प्राप्त करेगा। कुछ समय बाद शिलाद ऋषि ने यज्ञ किया और उसी अग्नि से एक दिव्य बालक प्रकट हुआ। उसके शरीर में बैल के समान तेज और बल था और मुख पर अद्भुत आभा। शिलाद ने उसका नाम रखा नंदी। नंदी बचपन से ही अलौकिक थे। उनकी भक्ति, उनका मन, उनका हर विचार केवल शिवजी में लीन रहता। वे वेद, शास्त्र और धनुर्विद्या में निपुण होते गए। एक दिन दो दिव्य ऋषि मित्र और वरुण शिलाद के आश्रम आए। उन्होंने नंदी को देखा और कहा, यह बालक अल्पायु है, इसका जीवन शीघ्र समाप्त हो जाएगा। यह सुनकर शिलाद और नंदी दोनों चिंतित हुए। लेकिन नंदी ने कहा, पिताजी, जब जन्म ही भगवान की कृपा से मिला है तो जीवन का निर्णय भी उन्हीं के हाथ में है। इतना कहकर वे शिवजी की कठोर तपस्या में लीन हो गए। उन्होंने हिमालय के बर्फीले शिखरों पर नमः शिवाय का जाप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव प्रकट हुए। शिवजी ने कहा, वत्स नंदी, आज से तुम केवल मेरे भक्त नहीं बल्कि मेरे गणों के प्रमुख और मेरे वाहन भी बनोगे। मैं तुम्हें अमरत्व, अद्वितीय बल और मेरे सबसे समीप रहने का वरदान देता हूँ। नंदी ने भाव विभोर होकर कहा, प्रभु, मेरा जीवन केवल आपकी सेवा में बीते, यही मेरी इच्छा है। उस दिन से नंदी कैलाश के द्वारपाल, शिवगणों के अधिपति और शिवजी के वाहन बन गए। जब भी शिवजी पर सवार होते हैं तो उनका यह श्वेत वृषभ नंदी उनके साथ रहता है। नंदी के कानों में भक्तों की प्रार्थना सीधे भोलेनाथ तक पहुंचती है। नंदी की भक्ति हमें सिखाती है, सच्ची भक्ति में भय नहीं होता और ईश्वर में अटूट विश्वास ही मृत्यु को भी हारने पर मजबूर कर देता है। हर हर महादेव। ऐसे वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।